नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से हार के बाद आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ है वो किसी से अब छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आजकल आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं। बदले बदले इसलिए नजर आ रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पुलवामा पर सवाल पूछा करती थी और हर आतंकवादी हमले पर या हर ऐसे किसी भी हमले पर सवाल उठाया करती थी जो सेना से संबंधित हो। यह देश में पहली बार हुआ था जब किसी ने सेना के एक हमले पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब यही आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पार्टी लाइन से हटकर आजकल काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि राघव चड्ढा एकदम बदल गए हैं और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा पार्टी बदल रहे हैं। कई व्यूअर्स ने पूछा कि राघव चड्ढा बीजेपी में कब जा रहे हो। कईयों ने कहा कि लगता है बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तो राघव चड्ढा बहुत ज्यादा बदल गए। हालांकि राघव चड्ढा ने बदलने के बाद शायद अपना स्क्रिप्ट राइटर भी चेंज किया है, क्योंकि प्रॉम्प्टर पर खबर पढ़ने के दौरान खबर को जिस तरीके से गढ़ा गया, लिखा गया, सचमुच ये इशारा करता है कि राघव चड्ढा शायद पार्टी लाइन से हटकर अब काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से उनकी ना तो पट रही है ना छन रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा से भी कहा था कि अपनी सीट छोड़ दीजिए राज्यसभा की, क्योंकि वो हार चुके हैं तो वो राज्यसभा जाएंगे। राघव चड्ढा ने साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद भागकर अरविंद केजरीवाल जाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधे छिप गए पंजाब के अंदर। अब पंजाब में छिपने के बाद राघव चड्ढा खुलकर खेल रहे दिल्ली के अंदर। राघव चड्ढा ने प्रॉम्प्टर पर जो खबर पड़ी है वो सचमुच हैरान करती है कि आम आदमी पार्टी क्या ऐसा भी सोच सकती है, और खास तौर पे क्या आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ऐसा भी सोच सकते हैं। ये बड़ी बात है। पार्टी की पूरी लाइन चेंज हो गई है। तो क्या राघव चड्ढा को डर नहीं लग रहा है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता जा सकती है? और क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? बहुत जल्दी जरा सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा। आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना स्क्रिप्ट राइटर चेंज कर दिया है और साथ ही अब प्रॉम्प्टर पर जो खबर ये पढ़ रहे हैं वो सचमुच बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली है कि ये पार्टी लाइन तो हो ही नहीं सकती। सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, ये सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं। और अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे ठीक करने के लिए कठोर दंड देना हमारा पहला कर्तव्य है। आज भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि क्रूरता, बर्बरता और आतंकी मानसिकता के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। हमारी सेना जिस अद्भुत वीरता और शौर्य से लड़ रही है उससे साफ है कि इस बार आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा। बस हम सबको अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान से सैनिकों की सलामती की दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और उनके परिवारों के साथ खड़े होकर उनका साहस और मनोबल बढ़ाना है। जिन परिवारों से निकलकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बेटियां तिरंगे की शान संभाल रही, जिन परिवारों के बेटे सरहद पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। दुनिया जानती है कि हमारा ये उसूल है, ना हम किसी को पहले छेड़ते हैं और ना ही बाद में किसी को छोड़ते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस कायरता और क्रूरता से हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की थी वो मानवता के इतिहास पर एक कलंक की तरह है। सो हमने भी अपने बहनों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर की पहली इंस्टॉलमेंट से ले लिया, मगर पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय भारत को ही आंख दिखाने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकारने की जगह सीमा पर हमारे बेकसूर नागरिकों को और बच्चों को निशाना बनाने का आपराधिक प्रयास किया। वो भूल गया कि भारत जहां बुद्ध की धरती है वहां अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं की भी। भारत अगर गांधी का वंशज है
तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का भी। और इसलिए अब भारत की तीनों सेनाएं पूरी ताकत से बता रही हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है और बाप बाप होता है। हमारी मिसाइलें, हमारे विमान पाकिस्तान की छाती पर गरज रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को मच्छर की तरह मसल कर मार रहा है। जिन आतंकवादियों ने रहम की भीख मांग रही माताओं के सामने उनके कलेजे के टुकड़े को छीना था, जिन आतंकवादियों ने पुलवामा से लेकर उरी तक हमारे लोगों पर नापाक नजर डाली थी, जिन आतंकवादियों ने 2008 में मुंबई में हमारे सैकड़ों निहत्तों और बेकसूर लोगों की बलि ली थी, जिन आतंकवादियों ने 2001 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर इंडियन पार्लियामेंट पर घिनौना हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने 1993 में हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया था, हमारी सेना उन आतंकवादियों को और उनकी नफरत की मानसिकता को पूरी ताकत से दफनाने में जुटी है। बस हम सबको आपस में एक रहना है। मुसीबत में देश की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना है। हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, किसी भी नेता को फॉलो करते हों, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। वी आर ऑल इंडियंस। अगर कोई हमारे देश और मातृभूमि की तरफ आंख उठाएगा, उसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान को फिर से याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही 1971 में उसको धूल चटाई थी, ऐसे ही पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को घुटनों पर लाकर भारत ने नया बांग्लादेश बनाया था, ऐसे ही 1984 में सियाचिन में जब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के कायरों को दौड़ाया था, ऐसे ही 1999 में कारगिल में हमारी सेना ने पाक के सारे नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया था। मगर पाकिस्तान की मेमोरी लगता है कमजोर है, इसलिए समय समय पर याद दिलाना पड़ता है। जो देश 24 घंटे 365 दिन पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहता है, जो देश अपने बच्चों के हिस्से का दूध आतंकियों को पिलाता है, उसका फन कुचलने का इस बार इरादा हर हिंदुस्तानी ने ठान लिया है। अब की बार पाकिस्तान को सुधार कर रहेंगे। भारत पाकिस्तान को चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, वरना अब काशी से लेकर इस्लामाबाद तक बहेगी गंगा, रावलपिंडी में लहराएगा भारत का तिरंगा। जय हिंद। आपने सुना होगा कि राघव चड्ढा ने पूरा जो स्क्रिप्ट पढ़ी है वो एकदम अरविंद केजरीवाल की जो लाइन थी उससे बिल्कुल इतर है। तो आप सोचिए किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन साथ ही एक और बड़ा बदलाव पार्टी के अंदर आया है, और वो बदलाव है कि 13 मई से जो दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का एक विशेष सत्र शुरू हो रहा है, उस सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा आतिशी मारलेना 2 प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। अब ये 2 प्रस्ताव जानते हैं किस पर कर रहे हैं? एक तो ये जो पहलगांव हमला हुआ है उस पर निंदा प्रस्ताव ला रही है कि वो कैसे हुआ, सचमुच वो प्रस्ताव, इस पर के हमले में जो लोग मारे गए थे उनके लिए ये निंदा प्रस्ताव है। और दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यानी कि 13 मई से शुरू हो रहे 2 दिवसीय विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी 2 प्रस्ताव लेकर आएगी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना ने इसकी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा सत्र में पहलगांव हमले पर एक तो निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और दूसरा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। ये कैसे बदलाव हो गया? आम आदमी पार्टी अपने ट्रैक से हट गई। अरविंद केजरीवाल के हारते ही आम आदमी पार्टी अपने ट्रैक से गायब हो गई। इसका मतलब यह होता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर अब पकड़ ढीली हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता अपने इन कर्णधारों को सौंपकर पंजाब में निकल चुके हैं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की जमीन जो दिल्ली के अंदर वो अपनी कहा जाए कि वो कहा करते थे कि मोदी जी आप इस जन्म में तो ना हटा पाओगे, अब वो भूल चुके हैं कि अब दिल्ली में उनको वापस आकर सत्ता संभालनी है या किसी तरीके का राजनीतिक कोई रण छेड़ना है।
परंतु अब वो सीधे पंजाब में बस गए और पार्टी जिनके पास छोड़कर गए हैं उन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल से बगावत कर दी है। और ये बगावत बहुत बढ़िया, हमने 2 उदाहरण आपको देकर समझाए। सचमुच ये बड़ा बदलाव है, पार्टी लाइन से हटकर अब दिल्ली के अंदर पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पकड़ पार्टी पर अब जाती रही है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।